यही तमाशा तमाशा कदर मचा जा मचा जा। हाय हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका अपना अली सिकंदर और मैं हूं आयशा अली और हम हाजिर खिदमत हैं तमाशा पोस्टमार्टम के अगले रिव्यू एपिसोड के साथ। और आज बात होगी एपिसोड 13, 14 और 15 की। और अब तक जितना हमने तमाशा सीजन 3 को देखा है, जाना है, पहचाना है, असेसमेंट की है, ऑब्जर्व किया है, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ देखा है साइमा बलोच, साइमा बलोच, साइमा बलोच, साइमा बलोच, साइमा बलोच। बस यही देखा है। और यकीन जानिए कि अगर अभी इस वक्त साइमा बलोच तमाशा सीजन 3 में मौजूद ना होती तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सुनाई दे रही होती मक्खियों की बिनबनाहट। नहीं मतलब अभी तक जो हम देख रहे हैं वो अच्छा है बुरा है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 15 एपिसोड का हम रिव्यू कर रहे हैं। देख तो हम आगे भी चुके हैं, आप लोगों से थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि पूरा रिव्यू तो लाएं। अब तकरीबन 70% फुटेज जो है वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के साइमा की होती है और वो या उनकी बात हो रही होती है, और 30% जो है वो बाकी आपस में थोड़ी थोड़ी बांट रहे हैं। जो चीज एक मैंने उस घर में रह के भी देखी थी कि देखें 24 घंटे में जो सबसे बड़ी हाइलाइट्स होती है ना, उनको 1 घंटे या 1.5 घंटे के एपिसोड में फिर वो क्या आप तक पेश किया जाता है। सो मुझे लगता है कि या तो अभी तक चैनल को या आवाम को या जो भी वो फुटेज सामने आती होगी, बाकी लोग को इतने मजेदार कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे कि चैनल मजबूर हो रहा है बार बार साइमा बलोच को लगाने में। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर दूसरे लोग कोई भी कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ साइमा की ही बेस पे कर रहे हैं। हाँ मतलब अपने उनके बहुत हल्की आंच की दे गए हैं। ये है भड़कते हुआ बारबेक्यू जहां से ऐसे श्वाएं 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 निकलती रहती हैं। इसलिए तो यार 5 से 6 लोग इकट्ठे अटैक कर देते हैं साइमा जब भी कुछ बोलती है। खैर हम लोग ये एपिसोड बिल्कुल भी सिर्फ साइमा को डेडिकेट नहीं कर रहे, इट्स ऑल अबाउट तमाशा। और तमाशा के एपिसोड 13 में क्या हुआ, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अकील, अरसलान और शहरियार जो है वो सुबह ही सुबह हम जो है अनम तनवीर की जो है वो मिमिक्री कर रहे थे, उनकी नकल उतार रहे थे। यार बेचारी अनम कहीं ना कहीं से ना, साइमा के बाद अनम है जो अब तक यकीन करे, लेकिन साइमा का अंदाज अलग है। अनम इज आई थिंक शी इज पॉजिटिव बट इनोसेंट गर्ल, उसको नहीं समझ आ रही अभी तक, तो वो हर जगह पर अच्छे दोस्त बनाने की कोशिश कर रही है, कहीं कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाई मुझे तो इस एपिसोड के इस सीन का बड़ा मजा आया, खास तौर पे अरसलान का। अकील ने भी बड़े क्यूट वे में कहा कि यार मुझे सस्ती जुगते मार के हंसना शुरू हो जाती है, लेकिन उसने कहा कि ब्रो ऐसे नहीं ऐसे हंसती है। तो किसी जुगाड़ लगाई गई नहीं 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 भाई हेलो, इतना बड़ा मुंह खुलता है उसका। सलान को इस तरह मेरा थोड़ा सा खुलता हुआ देख के, बात करता हुआ देख के अच्छा लगा। लेकिन एक चीज जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वही कि एक साइमा टारगेट है और एक अनम टारगेट है, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट टारगेट्स हैं। अब ये इजी टारगेट है और वो बहुत मुश्किल टारगेट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है बात फिर वही आ जाएगी कि आप लोग कहेंगे कि हम सिर्फ साइमा ही की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें। सुबह का जो है वो स्टार्टर हुन्ना ने ये किया कि उसने कहा कि फुटेज लेनी है सुबह ही सुबह, तो फिर जाहिर है साइमा को ही छेड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने मेकअप रूम में साइमा को मेकअप करते हुए ये कह दिया कि साइमा आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपने मुझे ही वोट आउट कर दिया। हाँ बेबी, जो तुम साइमा के साथ करने की पूरी कोशिश कर रही हो ना, वो मतलब इस वक्त सबसे तगड़ी कंटेस्टेंट जो उसके सामने लड़ने झगड़ने में है वो हुब्ना है। एक तो स्टैमिना भी बहुत अच्छा है, स्टाइल भी डिफरेंट है और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। तो मुझे लगता है कि मुकाबला जो है ना, अब कोई तगड़ा प्लेयर साइमा के सामने आता जा रहा है। लेकिन भाई सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी टू से, विदाउट एनी ऑफेंस, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हुन्ना जितना बदतमीज कंटेस्टेंट मैंने अभी तक नहीं देखा है पूरे पिछले 3 सीजन में। वो बिला वजह एक होता है ना कि एक तो होती है लड़ाई किसी रीजन पे होती है, वो बिला वजह जो है वो लड़ती है हर बात पे। हर किसी के साथ बदतमीजी करने का उनको मौका चाहिए और हर किसी के साथ बदतमीजी करने का जो है ना वो भाग के मौका ढूंढ लेती हैं बस। और जो मुझे चीज सबसे अच्छी लग रही है वो ये लग रही है कि देखें जो एक कंट्रास्ट बना हुआ है, साइमा जो है वो जो जैसी है ना वो हमला करती है सामने, किसी से मशवरा नहीं करती, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हमने पिछले सीजन में देखा था कि भाई सियासी काम हो रहा है, साजिशें हो रही हैं, प्लानिंग्स हो रही हैं, उनकी बुनियाद मेजरली रखी है अब आके हुम्ना ने। हाँ बिल्कुल, और हुन्ना और माहिर
वो तो साथ हेल्प कर रही है, बिल्कुल, माही की बिल्कुल। तो वो दुश्मनी इस वक्त टाइट चल रही नहीं है। जी, जो एक त्रिमूर्ति बनी हुई है ना यहाँ पर, वो मैं आपको बताऊं, हुम्ना, माही और महानूर की बनी हुई थी। तो ये हम एपिसोड 13 की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो उसमें बनी हुई थी और वजीहा को उन्होंने साथ एक जो है अपने शामिल किया हुआ था, लेकिन वजीहा की आंखें खुल गई। आगे चलकर हम उस बारे में भी बात करेंगे। और जैसे ही हुम्ना और साइमा के दरमियान ये बातचीत और जो भी मुंह मारी शुरू हुई, तो बाहर महानूर और शहरियार को जब इसकी आवाज जाती है, तो वो दोनों भागते हुए आते हैं चेदा लेने के लिए उन दोनों का और अपना अपना हिस्सा डालने के लिए, और साथ आगा भी आए। लेकिन आगा खामोशी से बैठ गए, लेकिन महानूर और शहरियार ने तो डांस करना शुरू कर दिया। नाइस। साइमा कौन है? थैंकलेस है आप, ठीक है। मैंने खैर, मुझे लगता है कि यार कोई ना कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। आप जिसके साथ थोड़ी भी ठंड रही है वो देखेगा कि भाई वो पड्डा हो रही है, तो पाकिस्तानी कौम का फर्ज है कि ऐसे करके कोई आदमी आसमान के आगे खड़ा हो जाए। 15 मिनट बाद पीछे 20 लोग खड़े होंगे। पर महानूर ने आकर बिला वजह में ओवर एक्टिंग करते हुए जो है वो ये सब कुछ शुरू किया था, ठीक है, कि वो जी शैतानी वाली बात और सब कुछ। और बाहर अयाज ने भी उसको खामोश कराने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश नहीं हुए। चाहे खाने के टेबल को खराब करें, लेकिन हम शैतान को और शैतानी नहीं करने देंगे। मैं नहीं होने दूंगी जी रियाज भाई। सो दोस्तों, जैसा आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि कुछ बयान रिकॉर्ड किए गए, ईमान फातिमा को ले जाकर बिठा दिया गया, पता नहीं क्यों 2 दिन उनको बिठाए रखा गया, फिर आके उन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ा ये भी मुझे समझ में नहीं आई। रानी की दफा में ये था कि जब राना गया था तो पीछे बहुत बैक बाइटिंग या खैर कथारसिस या बुराइयां वो सुन के आ रहा था कि क्या क्या कोई उसके बारे में कह रहा है। तो 2 दिन वो तो बिल्कुल सब कुछ देख तूक के सुन के आया था, तो उसका आना और वो बैंक जस्टिफाइड था। ग्रेट। आपने तो देख लिया होगा। कल से तो बहुत कुछ देख लिया है। सब कुछ देख लिया है। बहुत ज्यादा देख लिया है। ईमान मासूम सी थी, वापस आई हैं तो थोड़ी कंफ्यूज सी हो गई हैं। ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, और मैं कुछ नए रंग देख रहा हूं उनके भी और कुछ 1-2 और लोगों के भी, जो अगले एपिसोड्स के रिव्यू में मैं डिस्कस करूंगा। तो खैर, फिलहाल क्या हुआ था जी? यही हुआ कि सब लोगों को वहां पर सबको बुलाकर बिठाया गया लाउंज एरिया में, ठीक है, और उनको कहा, टेलीविजन चला और उस पे दिखाना शुरू कर दिया गया कि किसने किसको एलिमिनेट किया था। एग्जैक्टली। तो वहां पर ठीक है। बादशाह सलामत ने कहा कि जी हम आपका राज जरूर रखते हैं अगर आप लोग खुद अपने राज रखते बिल्कुल। हैं। हमने पीछे देखा कि और अनकट में भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने बताना शुरू कर दिया अपने दोस्तों को कि मैंने इसको एलिमिनेट किया था या इसको क्यों किया था, कोई जस्टिफिकेशन दे रहा था। तो फिर बादशाह सलामत ने कहा आओ ना जरा सारे दे कच्चे चिट्टे फिर मुंह तो ही खोलने हैं। बादशाह सलामत का हुक्म है तो मैं चाहता हूँ कि ईमान जी, क्योंकि वो सबसे वीक कंटेस्टेंट मुझे लगती हैं। मुझे इनमें आगा का एक एटीट्यूड का हिस्सा एक पसंद आ रहा है, दैट ही इज प्राउड टू बी व्हाट ही इज। अब आप उसको विलन कह लें, He is proud to be आप villain. उसको थोड़ा नेगेटिव कह लें या मीन कह लें, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो भी बात है ना वो साफ कर रहा है कि अच्छा भाई ये गेम है, मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि देखिए ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है कि अगर आप प्राउड टू बी विलन है तो इसका मतलब है ये आप जस्टिफाइड है। नहीं, ही इज प्राउड टू बी लाइक ही इज क्लियर अबाउट व्हाट ही इज लाइक डूइंग। इस गेम में वो जीतने आया है, दैट्स सबसे जरूरी चीज है ना। वो है ARY Zap ऐप पे जाके वोट करना। आप लोग पोल्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत सारे DM और मैसेजेस आ रहे हैं, उन पे हम एपिसोड वाइज बात जरूर करेंगे और वो दिखाएंगे भी। लेकिन जो चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की है जिससे आप अपने प्लेयर को बचा सकते हैं, बजाय इसके कि बाद में आप लोग लिखें कि ये हुआ वो हुआ, वो है कि दबा के वोट कराओ, करें, बिल्कुल। इसको इलेक्शन कैंपेन की तरह चलाओ। इन सारी एलिमिनेशंस में एक एलिमिनेशन पे मुझे हंसी आई थी, जो कि अरसलान ने किया अनम तनवीर को, और उन्होंने कहा कि वो मैं उनको इसलिए एलिमिनेट करना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत फेक नजर आती है। यार अनम फेक नहीं है यार, अनम फेक नहीं है, मैंने उसका हाँ मतलब आप तो खुद इतने मासूम से आदमी है कि वाकई आपको बंदों की पहचान नहीं है, और आप जिसके साथ खड़े होकर पिछले 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को डिस्कस कर रहे होते हैं, यकीन करें वो सबसे बड़ी कल्परेट है, और मैं बात कर रही हूँ माही बलूच की। अच्छा ये चीज ठीक है। यार, अब देखो माही बलोची अपने फाइट तो भाई, कर रही आप है देखें, बेचारी यार। बेशक वो ये कर रही टीमें है। शीमें बन रही है, वो हर जगह बनती हैं और तभी मजा आता है। लास्ट सीजन में भी यही हुआ था, और मुझे लगता है कि बस ये चीज है कि कुछ अच्छे लोगों को समझ नहीं पा रहे, वरना वो एक साथ होते। यही हाँ। मैं कहना चाह रही हूँ ना कि अनम तनवीर बिल्कुल फेक नहीं है, और अरसलान उनके बारे में थोड़ा सा मिसपरसेप्शन उनका बन चुका हुआ और है। वानी की मोहब्बत भी मुझे पता नहीं क्यों कभी नहीं फेक लगती,
और कभी लगती है। वक्त बताए। नहीं पता नहीं क्या है वो। खैर जी आगे बढ़ते हैं, आगे बिना बढ़ते किसी हैं। ड्रैग के बहुत बातें हो गई। बहुत बातें होगी। अच्छा, अयाज को डांट पड़ गई जी इस बात पे कि बादशाह सलामत ने कहा कि अच्छा, बादशाह सलामत ने जो है ना ये चीज काफी दिनों से वो नोट कर रहे थे और बार बार गाहे बगाहे वो आकर बोल भी रहे थे और बता भी रहे थे कि भाई मानी भाई जो है वो उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो किचन में जाकर और सब जगह पे सर्विंग करें। उन्होंने आकर बता भी दिया कि मैं उनकी एलर्जीज की वजह से कर रहा था। तो इस बात के ऊपर फिर अयाज को भी डांट पड़ गई और मानी भाई को दे दिया गया कि भाईजान चले, शाबाश, आपको बहुत शौक है अम्मी बनने का सबकी, तो फिर आप ऐसे करें सारे घर के काम भी, आप बर्तन भी धोएंगे, आप खाना भी बनाएंगे। और ये वो पॉइंट था जहां आहिस्ता आहिस्ता मानी भाई को इस एपिसोड में ये रियलाइज हुआ कि हर हाथ में लाने वाला दोस्त नहीं होता। सब अपने अपने मसलों में रहे, किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो बीमार हैं और उन्हें पूरे घर का काम सौंप दिया गया है। सो कोई उनसे और जो है वो खाने का, सो कोई उनके पास नहीं आया कोई सिंपैथी लेके या कोई बात करने के लिए, और सबने कहा कि जी बादशाह सलामत का ऑर्डर था। सो इस पे मानी हमें थोड़ा सा हर्ट, थोड़े से ऑफेंड नजर आए। सबको मिली आधे आधे घंटे की वजारत। ये वो मौका था जहां पर बहुत से लोग बहुत कुछ साबित कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि एकदम एक हौश पौश का माहौल इकट्ठा हो गया है। जैंगोज आ रहे थे, कूड़ा फेंक रहे थे, सफाई हो रही थी, कूड़ा फेंक रहे थे, सफाई हो रही थी। इसमें मुझे जो चीज मजे की नहीं लगी वो चीज ये थी कि नुमान हबीब, जिनका सेगमेंट दिखाया भी नहीं गया, वो उन्होंने आगे का आगे सारा कुछ छोड़ो, असी प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला। प्यारे आदमी है ना वो, प्यारे आदमी है, लेकिन अब ये समझ ले नोमी कि मेरे भाई सब प्यारे नहीं हैं। खैर उसके बाद बाकी वजारतों में भी, और हर वजारत में सबसे बड़ी हाईलाइट रही साइमा की जेल। साइमा को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे कब दिमाग से खेलना है, कब जज्बात दिखाने हैं, और उन्होंने अकल लड़ाई, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगातार गई वो जेल में और आराम से जाके कभी योगा किया, कभी रेस्ट किया। और एक आखिरी पॉइंट, सबकी वजारत एक जैसी ही लगी मुझे, ठीक है, बाकी कोई किसी ने कोई ऐसा खास तमाम नहीं, कुछ कोई बाकी सारों ने कोई खास ऐसा बम नहीं चलाया। आगा तलाल, जिन्होंने आते ही कहा कि जो बोलेगा वो जेल में। अच्छा, ये वैसे कमाल बात थी, डिक्टेटरशिप। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं इसको क्या कहूं। वो बोल रहा है वो जेल में, वो अच्छा, क्योंकि शायद कहीं उसकी एक शिक में लिखा हुआ था कि जो सबसे ज्यादा लोगों को जेल में डालेगा, और यही वो रीजन थी कि बादशाह सलामत ने आने के बाद कह रहे बाकिया ने एडा को बुरा किया ना आगे कि पुत तू ही जीत गया। आगा, वेल प्लेड, थैंक यू सर। अच्छा जी, मैं एक चीज यहाँ पर छोटी सी, इसमें एक इंसिडेंट हुआ है इसी पूरे टास्क के दौरान, और वो बड़ा जबरदस्त इंसिडेंट है जो हाईलाइट भी हुआ कि जो मानूर और हुन्ना ने साइमा बलोच की वजारत में अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर दिया। साइमा लाइट ऑन करो। इन्होंने बाकायदा अपने आप को बाथरूम में बंद किया हुआ है और आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान दे रहे, बार बार दरवाजे को बजा रहे। कौन सा मेडिकल प्रॉब्लम आ गया इनको 1 मिनट में, दोनों को एक साथ? ठीक है, अब देखें साइमा ने जाकर उनको क्या कहा ये हमें नहीं सुनाया गया, हमें उसका एक हेडलाइंस पता चली कि कुछ ऐसा वैसा कहा। और पिछले सीजन में बेतहाशा लड़ाइयां हुई हैं भाई, किस वक्त लड़ाइयां नहीं हुई, ठीक है, हर रोज हुई है, लेकिन इतनी गंदी जुबान, इतने गंदे लफ्ज, इतनी बदतमीजी वाली बातें यकीन करें कि हम लोगों ने नहीं सुनी जितनी ये हुन्ना, मानूर और ये माही, ये साइमा का नाम भी लो भाई, उसने कम की है। मैं ये एपिसोड देखकर इतना डिस्टर्ब भी रही हूँ क्योंकि यार ये क्या हरकत है, आप क्या दिखा रहे हैं हमारे बच्चों को। आप खुदा के लिए आप लोग इस किस्म का बिहेवियर जो है ऐसे लोगों को प्लीज निकाल दें। नहीं निकाल तो नहीं सकेंगे, आवाम निकालने वाली आवाम बल्कि हम आगे बात जब करेंगे कि जोया जो कि एक डिसेंट लड़की थी, मतलब उसने एक डिसेंसी का मुजाहरा भी किया है, इन लोगों के ग्रुप में होने के बावजूद किया है, ठीक है, तो उसको निकाल दिया गया जबकि उसको नहीं निकालना बनता था, इन तीनों लड़कियों को निकालना बनता था। खैर यहाँ तक बात ये आई कि प्लीज जो भी कंटेस्टेंट है, जैसे मुझे नुमान की बात अच्छी लगी कि यार जैसा मैं असल जिंदगी में हूँ, अगर मैं वैसा ही नहीं नजर आऊंगा तो मेरे लिए वो रियलिटी शो नहीं है। लेकिन बादशाह सलामत ने भी सही कहा कि है तो कंपटीशन, तो एटलीस्ट कंपटीशन फेयर होना चाहिए, उसमें दोस्तियां वोस्तियां उस तरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर अब तक जो कुछ यहाँ पर हो रहा है खवातीन की तरफ से ज्यादातर, बल्कि खवातीन की तरफ से ही, वो नहीं होना चाहिए था।
एपिसोड नंबर 13 की हाईलाइट यही रही कि आगा तलाल हुए सेफ, सबको करवा के चुप, और उसके बाद बादशाह सलामत जब आए तो उन्होंने 3 मुजरिमों को की 4-4 घंटे की जेल, जिसमें 2 तो थी मानूर और अनम, और तीसरी थी वजिया, जिन्होंने कहा कि मुझे डस्ट एलर्जी है इसलिए मैं सफाई नहीं कर सकती और मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी हूं और मैं जेल भी नहीं जाऊंगी साइमा की वजारत में। तो फिर उन सबको भेजा गया जेल, और फिर रात को उन बेचारियों को तरले मिनते करने के बाद उनकी सजा खत्म हुई, और इसी तरह रात ढली और 14वें एपिसोड की हुई सुबह। और सुबह ही सुबह सबने देखा कि ईमान फातिमा जो है वो वापस आ गई। पहले मैं गेम यहाँ से खेल रही थी, अब मैं खेलूंगी यहाँ से। जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ईमान फातिमा गई थी, वापस आई थी, कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि ईमान फातिमा आने के बाद कुछ कंफ्यूजन आ गई हैं। हाँ। और अब वो कहती फिर रही है कि हम दिल से नहीं, हम दिमाग से जो है वो खेलेंगे। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अब आप दिल को बहुत पीछे रख के दिमाग से ही खेलती चली जा रही हैं। और साइमा ने जो है वो शिकायत की कैमरास में कि मैं नहीं मानती हूँ बादशाह सलामत को, मैं नहीं जो है वो इस चीज के उनका ये फैसला मानती कि उन्होंने अगर जेल की थी तो मैं 8 घंटे में जेल में रही हूँ, उनको इतनी कम जेल क्यों दी गई है, ये सब खैर वो बातें इस तरह की। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो एक लाइन थी कि मैं नहीं मानती बादशाह सलामत को, वो क्योंकि एपिसोड में भी ऑन एयर गई थी, कई चीजें हैं हमारी इज्जत रखने के लिए वो लोग कट कर देते हैं और एपिसोड में नहीं दिखाते, अनकट से पता चल जाता है, लेकिन इस पे जरूर एक सीरियस वाला एक्शन होना चाहिए था, हल्की फुल्की डांट से कुछ मजा नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, वैसे क्योंकि देखें ये बहुत बड़ी बात है, आप इतना बड़ा बयान दे रही हैं तो दिस इज नॉट राइट। और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि अरसलान जो है वो किचन में नाश्ता बनाते हुए साइमा की मिमिक्री कर रहे थे। भाई बड़ा मजा आया, मुझे तो बड़ा मजा आया। साइमा की इतनी मजेदार आवाज निकाली है ना उन्होंने अरसलान ने कि जो है ना वो मैं खुद बड़ा हैरान हो गया था कि बिल्कुल साइमा जैसी आवाज बना के उन्होंने पूरा बताया है कि इतना ऑब्जर्व किया है मैंने, और इससे हमने उनका एक और टैलेंट भी देखा। तो मुझे लगता है अरसलान अगर एफर्ट करें तो अरसलान बड़ा एंटरटेन भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं वो। फिर हमने देखा कि जुनैद जो है वो हुम्ना को ये बोल रहे थे, कहते कि जी मानी भाई भी अपनी गेम खेल रहे हैं तो तुम उनको भी, मतलब उनका मकसद था सीधा ना समझो। अरे मानी भाई बिल्कुल भी उतने मासूम नहीं है, वो एक सेंसिबल आदमी है और वो गेम बड़ी सेंसिबली खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जहां जहां उनको अपने हक के लिए आवाज उठानी है वो उठाएंगे। अनम को इशू, अनम के साथ मसला ये कि वो बेचारी ना सबको ही बारी बारी अपना दोस्त समझ के उनके साथ अपना कैथारसिस करती है, लेकिन बाद में वही उसको जो है ना वो डंग मारते हैं। पर उनको मिल गया, मानी उनको मिल गया, उनके लिए लड़ भी जाता है। इस एपिसोड में देखा। अच्छा जी, और फिर सांप सीढ़ी का एक टास्क हुआ, सेफ्टी टास्क था, और उसमें हमने देखा कि साइमा की लक बहुत अच्छी रही, उनका साथ दिया किस्मत ने, क्योंकि देखिए ये तो एक ऐसी गेम थी कि जो पूरी ऑल इन ऑल डिपेंडेंट थी आपकी लक पे। तो साइमा की लक यहाँ पर चली, ईमान फातिमा भी उनके साथ साथ ही बिल्कुल साथ साथ थी। लेकिन जो है वो उन्होंने जीत लिया और बाय द एंड वो जीत गई। चाहिए था और वो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने फेंका और सीधा एक आया। कुछ लोगों ने उस पर भी शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले वो बच्चों की तरह नहीं गीटी बाहर चली गई, गीटी को हाथ लग गया, गीटी को पैर लग गया, ये वाली बचकाना चीटिंगे भी नजर आई। और एंड में आवाज आई कि जी लो जी जट्टी सेफ हो गई जी। और एक जो अच्छा एक चीज के ऊपर हम बाद में भी आते हैं, डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि वो पता नहीं बाहर क्या दिखाया जा रहा है और हम जो है वो हम तो बड़े अच्छे हैं चल रहे, लेकिन बाहर क्या दिखाया जा रहा है, अभी मैं आपको बताती हूँ बाहर क्या दिखाया जा रहा है। हुम्ना और माही जा रही थी और उन्होंने जाते जाते ये बात की गार्डन एरिया में कि अगर हुम्ना ने कहा कि अगर मैं बच गई कल, अगर मैं यानी कि मैं कल ना निकली एलिमिनेशन में तो साइमा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और माही ने कहा कि हाँ बिल्कुल साइमा को तो नहीं हम छोड़ेंगे। लेकिन हमने अगले एपिसोड में देखा है कि उन्होंने मिलकर क्या प्लानिंग शुरू की और क्या टीमें बनाई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला रखे तो कौन किसको चखे। यहाँ पे मैं यही बात करूं नेगेटिविटी और क्यूटनेस की कि ईमान फातिमा उन्होंने जब भाई शोर सुना वो हुम्ना के साथ खड़ी थी, उन्होंने कहा चला मजे लगिए, वेरी नाइस, चलिया मजे लिए वैसे ही। तो ये वो चीजें हैं जो इसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि मुझे ईमान नापी जो है
उसमें कुछ थोड़ा सा ना ऐसे पता नहीं ईमान ये चेंज नहीं लाने को बोला था, मजा लेना था उन्होंने किस चीज का, क्योंकि अंदर हो रही थी एक घुमसान की जंग। एक बार फिर साइमा पर हुआ कातिलाना हमला। साइमा चिल्लाई, फिर ये मेरी जान लेना चाहते हैं, और बार बार वो ये बोल रही थी कि पता नहीं मुझे ये मारा, मुझे वो मारा। अरे पगलो, एक तो साइमा है, उसे क्या क्या मारा। हाँ पागल पागल, कोई अपनी पिट्ठी मार के जा रहा है, कोई मुझे हाथ मार रहा है, क्यों कर रहा है? और पता हमें ये चला कि साइमा और वजिया की हो गई लड़ाई। हुमना ने एज यूजुअल अपनी टांग अड़ाई। माही तो होती ही है मौके की तलाश में, और महानूर ने भी जलती पर तीली लगाई। वाह 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 वाह, तीली लगाई बुझाई, बहन भाई और ये जो सब कुछ हो रहा था ये इसलिए था कि पता चला कि साइमा अपने वार्डरोब से कुछ निकाल रही थी, वजिया जो है वहां से गुजर रही थी, उनको उनकी टक्कर लगी, उन्होंने कहा तुम एक्सक्यूज भी नहीं कह सकती थी। ये बात कोई इतनी बड़ी नहीं थी, बहरहाल बड़ी बन गई, क्योंकि उस पर हुमना ने अंदर से उनके साथ बोलना शुरू किया, जिस पर साइमा और भड़क गई, और फिर साइमा ने कहा कि मुझ पे जो है ये सब इकट्ठी होकर अटैक कर चुकी हैं, और पांच मेरी अकेली को मारना चाहती है। और यार माही बलोच कहाँ से आ जाती है हर दफा बीच में? यार ये माही की समझ नहीं आती खूबसूरती है कि माही एक मौकिल का किरदार अदा कर रही है, कि जहां पर भी कोई फड्डा ऐसा हो रहा होता है, माही मपड़ूम करके कहीं ना कहीं से आ जाती है। और वजिया ने जो है वो जो है इसी दौरान जो है ये कह दिया गुस्से में आकर के, ये तुम्हारे बाप का घर है जो तुम्हें ये सब कुछ करी हो, और इस बाप पे मत जाना, माँ पे मत जाना, दादा पे मत जाना। अरे यही तो है वो बहाना जिसे मिल जाता है मौका हमें के है दबा के शोर मचाना। और ये तो पहले एपिसोड्स में भी देख चुके हैं आप। दाएं अपनी अम्मी पे ना जाना, अपनी बहन को अम्मी भी पे मत जाना मेरी, अपनी बहन को भी यही अम्मी पे बोलते हो, मत जाना मेरी, अपनी बहन को भी यही बोलते बादशाह हो। देखे। तो ये बात करने के बाद आपने खुद साइमा को दे दिया पॉइंट। और उस दौरान ही हमने देखा कि माही नाचती हुई इधर से उधर से इधर फुदक रही थी, और अचानक से फुदकती हुई मानूर भी आ गई बीच में। ठीक है कि जो है वो, हालांकि वो बाहर थी भाई, मानूर तो बाहर थी, तो क्या उसे अंदर आने का हक नहीं है? उसका घर नहीं है ये, वो अपना हिस्सा ना ले, अपनी फुटेज ना ले, अपना मुद्दा ना डाले। अच्छा मजे की बात है, जब चार इकट्ठी होकर साइमा बलोच की से लड़ना शुरू कर देती हैं, तब इन्हें कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर दानिया साइड लेती हैं साइमा की, तो इस बात पे सबको बड़ा इशू होता है कि भाई दानिया क्यों साइमा की साइड ले रही है। ठीक है, हाँ, मुझे लग रहा है कि दानिया कुछ समझने के बाद ना फिलहाल साइमा को एक कवर के तौर पे भी यूज कर रही है। वो ये दोस्ती हमें समझ नहीं आई, लेकिन ये वो दोस्ती है कि करता क्या ना करता, मरता क्या ना करता। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ मजबूरी की दोस्ती है, और साइमा वो किसी की दोस्ती का कोई पार नहीं है, पंजाबी में जो कहते हैं। बिल्कुल, वो कभी भी आपके साथ भी सीधी हो सकती है दानिया जी। बिल्कुल, दानिया तो जिधर सीधी होंगी वो भी सीधी हो जाएंगी, वो लिहाज नहीं करेंगी। बहरहाल आगे हमने देखा कि साइमा ने उनको लाके साइमा को दानिया ने लाकर दिया उनका माइक, तो माही ने कहा कि तुम असिस्टेंट ही बनना, तुम असिस्टेंट ही बनती हो, चमची असिस्टेंट हो तुम, और तुम असिस्टेंट ही बन सकती हो सिर्फ। चलो साइमा को तो वैसे ही मौका चाहिए, ना देना आप लोग काली चादर पकड़ के ना उसके पीछे अपने सारे एक्शन किया। बहरहाल इस सारे वाकये को अयाज ने जो है ना वो समेटने की कोशिश की, उस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से खामोश करवाया, साइमा को खामोश कराया बहुत मुश्किल से। उसने माही को बार बार कहा कि मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, आके मुझे पहले एक पार्टी की बात सुन लेने दो। और मुझे अयाज का ये बिल्कुल ठीक लगा पॉइंट कि वो दोनों तरफ की बारी बारी सुनना चाह रहा था और फिर फैसला करना चाह रहा था, लेकिन ये कहाँ मौका देती है रे, ये तो बेचारे को ऐसे लट्टू की तरह घुमा देती हैं। वो शरीफ बात भी कह रहा था एक दी सुनना फिर दूसरी दी सुनना ना, अगर दोनों को इकट्ठे बिठा दिया तो मैं ही मर जाऊंगा बोलते बोलते या सुनते सुनते। तो आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट्स में हमें बताते रहिएगा। कहीं आपको हमारी बात से कोई इख्तलाफ हो तो भी जरूर कहिएगा। इख्तलाफ हर इंसान का अपना अपना जो है ना वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लोग बिल्कुल लड़ाके फितने और बैक बाइटिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सारे प्यारे प्यारे भर दें तो ये तमाशा घर थोड़ी होगा, ये तो प्यारा घर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसके बाद जो है वो एपिसोड का एंड यहीं पर हुआ कि अयाज इन दोनों को समझाते बुझाते रहे, और माही को उन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद जाकर जेल से जो है वो निकाला, सबको बारी बारी पूछा, और फिर उन्हें कन्फेशन रूम में भी बुलाया गया। बादशाह को उन्होंने सारी बात भी क्लियर की। समोने बिल्कुल।
जी हाँ दोस्तों, एपिसोड 15 यानी सबसे वो इंपॉर्टेंट एपिसोड जब दिल की धड़कनें तेज होती हैं, फैंस की भी, व्यूअर्स की भी, हमारी भी, और पता चलता है कि कौन होने वाला है एक पौधा लेके इस घर से आउट और उसे जाकर लगाएगा और एक तनावर दरख्त बनाएगा, और कौन बनेगा अगला वजीर। क्योंकि तक हमने देखा कि नुमान ने अपने प्यार भरे अंदाज से कोशिश की, सम्मो ने पूरी कोशिश की। सम्मो की वजारत पे मुझे कोई ऐसी ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं है, पहला एक्सपीरियंस था वो लगा रहा, कुछ कंफ्यूजन था, कुछ बादशाह सलामत की तरफ से भी जो है वो डांट वांट पड़ने के बाद प्रेशर एक आ जाता है। लेकिन अगला वजीर जो आएगा, क्या वो इन चीजों से सीख कर कुछ कर पाएगा, और जा रहा है कौन और रह रहा है कौन, ये इस एपिसोड में हमें पता चल गया। यहां से आप लोग अंदाजा लगा लेंगे वो कितना मासूम आदमी है कि वो जो एक एक घंटे वाली आधे घंटे वाली वजारत थी उसके अंदर बाकी लोग अपना अपना पड्डा, एहतजाज, जेलें भुगत रहे थे, वो छुप के जाके रजाई के अंदर ऐसे बेड के पीछे छुप के सो गया और बाहर निकल के अपनी गलती भी मान गया। हाँ जी। अच्छा, और उसने कहा कि मुझे ढूंढा नहीं ना तुम लोगों ने। ये मुझे उसका तो नहीं लॉजिक सही मिले था कि जेल में। आपको मेरा ख्याल ही नहीं आया। हाँ। इतनी अवाम है कि तुसी सोचा ही नहीं कि सम्मो को भी तो ड्यूटी देनी है। बिल्कुल। और आज एक एलिमिनेशन नहीं था, आज 2 एलिमिनेशन थे। एलिमिनेशन। यस। अच्छा जी, और फिर बादशाह सलामत ने सबसे बारी बारी जब भी एलिमिनेशन होती है और जो लोग भी खतरे के घर में होते हैं, बादशाह सलामत उनसे पूछते हैं कि आपने यहाँ से क्या सीखा, आपने यहाँ से क्या सीखा। तो जो सबसे ज्यादा मुझे हंसी भी आई और मेरा मिला जुला एक उस पे था पॉइंट ऑफ व्यू भी, कि जब उन्होंने हुन्ना से पूछा कि आपने यहाँ से क्या सीखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने पेशेंस सीखा। माय गॉड, कौन सा वाला? कौन सा पेशेंट? आपने पेशेंट बनाए हैं यहाँ पे काफी सारे, हाँ। और आप आगे भी पेशेंट बनाती जाएंगी। बिल्कुल। आप आहिस्ता आहिस्ता साइमा को टक्कर दे रही हैं। पेशेंस पूशेंस तो आप में बिल्कुल भी नहीं। और मुझे दुख हुआ इस बात का कि जोया जो है वो बेशक इस वाले गैंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक डिसेंट लड़की लगती रही है मुझे इस पूरे थ्रू आउट 2 वीक्स। वो मुझे अच्छी एक लग रही थी, एक अच्छी वाइब्स आ रही थी, कुर्बानी भी दी। तो जोया, आपके लिए मेरा मैसेज ये है कि आपकी पर्सनालिटी ने लोगों का दिल जीता, आपकी डिसेंसी ने लोगों का दिल जीता। आप कोशिश करती थी बाकियों की तरह हल्का हल्का किसी न किसी बहस में पड़ने की, बट जैसे आप इंसान थी वो सबको नजर आया। और अनफॉर्चुनेटली कुर्बानी आपने उन लोगों के लिए दी जो ये डिजर्व नहीं करते थे, और उन लोगों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। सॉरी टू से, वो लोग उस दिन आपके लिए टास्क छोड़ के जा सकते थे, लेकिन उनमें से एक भी वहां से उठने को तैयार नहीं हुआ था। ये आपके लेकिन जोया के जाने के बाद भी ज्यादा लोगों ने अफसोस नहीं किया एक हाथ को छोड़ के। वजीहा को बस वजीहा की वो दोस्त थी। बिल्कुल। और जी, मानी भाई ने कहा कि जब अनम तनवीर सेव हुई, तो मानी भाई ने क्या कहा? शुक्र है मेरी तहज्जुद कबूल हो गई है। वे कमलिया। भाई देखें, कुछ लोगों के ना म्यूचुअल से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ में मैंने देखा कि लोगों ने कहा कि आपने तहज्जुद का वर्ड क्यों यूज किया और ये, लेकिन यार हो से सकता है कि वे कमलिया अपनी दुआओं में मांगता हूं मानी अनम को, यार हो गया हो इश्क। ये तो आगे चल के पता चलेगा जहां कुर्बानियां देनी पड़ेंगी कि मानी भाई अगर बहुत प्यार करते हैं तुमको शर्म, तो हो सकता है हाँ तुमको अनम, तो फिर वो साबित करने का जब वक्त आ ही जाएगा। तमाशा घर है और तमाशा टीम कोई ना कोई माहौल तो खड़ा करेगी। बेशक। दूसरा पौधा मिला महानूर को। बिल्कुल। सस्पेंस क्रिएट किया बादशाह सलामत ने, और उसके बाद हमें पता चल गया कि ये 2 लोग जा रहे हैं, इनका सफर यहीं तक का था। ये किसी सीक्रेट टास्क में, सीक्रेट रूम में नहीं बैठने वाले, ऐसे बेकार जा रहे ने। और उसके बाद जो रह गए वो रह गए। 2-3 हफ्तों में इतनी जल्दी आप सबको आहिस्ता आहिस्ता परखते हैं, जिसके साथ वक्त गुजारते हैं आप उससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। बट वजीहा इज ए सेंसिबल गर्ल, वो खेलती अच्छा है, वो डिसेंट है, और मुझे लगता है कि ये जो थोड़ी बहुत गलतियां उनसे हुई हैं वो उन्होंने अब सीख लिया है, और आगे भी जो मैंने कुछ चीजें देखी हैं उससे मुझे अंदाजा हुआ है कि वो काफी हद तक समझ गई हैं कि कौन कैसा है। समझ जाएंगी तो बहुत बेहतर रहेंगी। वो मुझे लगता है कि अब समझ गई हैं, अब वो कोई ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं देखिए जी, आप कहते हैं ना कि पॉजिटिव दिख रहा है, क्या नेगेटिव दिख रहा है। नुमान हबीब पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव दिख रहा है, अयाज समो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें अरसलान पॉजिटिव अकील पॉजिटिव है, कुछ कहीं कहीं वो जरा मजा करते हैं। मैं अकील पे भी आऊंगी, ठीक है, और लेकिन अरसलान पॉजिटिव है। मानी जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव आदमी है। मतलब ये कुछ नाम जो बाद में हमने लिए ये पॉजिटिव है, लेकिन एंज करके हिल जाते हैं। लेकिन जो शुरू में हमने 2-3 नाम लिए वो अभी तक अपनी लाइन पकड़े हुए हैं और अपने असूलों पे चल रहे हैं, और असूलों पे चल रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं। ये अकील ने एक बात कही जो हमने अनकट में देखी, और अकील ने ये कहा, जो वो सबको बिठा करके कह रहे थे, अपनी तकरीर एक कर रहे थे,
कि जो सीजन 1 और सीजन 2 के जो लोग थे वो मुझे ऐसा लगता है, यानी अकील ये कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इतने एंटरटेनिंग और इतने टैलेंटेड नहीं थे जितने कि हम लोग हैं, ठीक है। और आप अपनी तारीफ करेंगे ना अपने मुंह से तो वो बुरा नहीं, लगेगा। मैं तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा बुराई भी नहीं करें। नहीं, मैं करूंगी। देखिए जो बात है, हम अवाम है, तो यार आवाम होने का मतलब ये नहीं होता। भाई उसके दुनिया बड़े क्या है? फैंस हैं, बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, हैशटैग्स लग रहे हैं, ट्रेंडिंग हो रही है। बेशक होंगे, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं अकील साहब कि आपकी इतला के लिए अर्ज है कि यकीन करें कि अब तक अवाम सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाह रही है कि सीजन 3 के लोग कर क्या रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। और मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, अभी आपको कुछ दिखाऊंगा सीजन 1 और 2 से, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अब तक कौन ज्यादा एंटरटेन कर पाया। हल्के हल्के चंक्स होंगे, मजा तानु बहुत आएगा। ऐसा तो बताऊंगा ना। चला बोल, दूसरा भी उठा। आप हुमायूं सईद का कोई ड्रामा देख ले, हमारा सर कलम करके क्यों देखना है? अनारकली तुम हमारे पास आ जाओ, पास आ जाओ। असल में दूर से आवाज नहीं आती है। कॉपी जानवर, बुक्कर चोरनी, बुक्कर चोरनी, बुक्कर चोरनी। मुर्गा बेस्ट फ्रेंड। चलो जी नताशा 3 2 1 कैसा मुर्गा है? जुनैद चुप कर जाए। ग्लूटन फ्री कुड़ी किते जिदा खाने दा कोई रौला नहीं, मगर कोई रौला उस तो बगैर नहीं। मैं नहीं चाहता जेल तो साहब बदर मेरी बेल न कराना। रिश्ता लेने हाँ, अब खुश होके सीख ले जीना, क्योंकि तेरी जिंदगी में आने वाली है टीना। अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आप लोगों को मजा आ रहा है तो और भी आएगा। मजा आया। फिर बादशाह सलामत ने जो है वो साइमा को डांटा कि साइमा आपकी जुबान पे कोई फिल्टर नहीं है। नहीं है, फौरन साइमा को ये जवाब देना चाहिए था कि बादशाह सलामत ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ नहीं होया, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ पूछ रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब कि ये पूछने वाली बात थी वैसे। साइमा बलोच, साइमा बलोच। और यार हुमैरा की याद दिला दी इन्होंने। नहीं जी, और आगे फिर जो है वो उन्होंने बादशाह सलामत ने हुमना, माही और महानूर जो कि उससे जा चुकी थी, लेकिन फिर भी बादशाह सलामत ने वो सारे वाक़े का अयाज से पूछा कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। महानूर ने कचरा बोला, इतनी फजूल लैंग्वेज उसने भी यूज की, सारा कुछ हुआ। तो वो बादशाह सलामत ने उनको कहा कि आप लोगों का तो बीच में कोई काम ही नहीं था भाई, बात वजीहा की और साइमा की हो रही है, आप सब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे थे, ठीक है। और ये सारी बात उस वक्त क्लियर की गई, और फिर वजिया को भी बादशाह सलामत ने कहा कि फिर मैं आपकी गाली भी दिखाता, ठीक है, कि जो आप गालियां देती हैं या मजाक में देती हैं, जैसे भी देती हैं, ठीक है, लेकिन इस घर में गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद आया कि जो है वो ये सबसे पूछा गया कि जी कैप्टन कौन बनेगा। आहा, यहाँ पे भी आगा ने अरसलान को वोट नहीं दिया। हाँ जी, ये हमने नोट किया, लेकिन खैर सबकी वोटिंग हुई और फाइनली हमें बड़ी खुशी हुई, बहुत ज्यादा। लेकिन एक डर भी लग रहा था कि हाँ। अरसलान वजीर बन रहे हैं, क्या होगा। हाँ। लेकिन जैसे ही अरसलान अपनी पहली स्पीच देने के लिए खड़े हुए तो हम सब हुए हैरान, और हमें एक नजर आया एक दूसरा इंसान। आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। एक तो ये कि मुझसे कोई शाउट करके बोले, कोई मुझसे बहस करे, या कोई मुझसे बदतमीजी करे, जो कि बहुत ही कमांडिंग है, जिसने पहले ही सबको कहा कि मेरे नाल उच्ची नहीं बोलना, बहस नहीं मैं करनी। अपने असूल बनाऊंगा, मैं जेल भेजूंगा तो जाना है, नहीं तो मैं आपका बाथरूम खाना पीना सब बंद कर दूंगा। हाँ। सो इस एपिसोड में हमने यहां तक देखा कि अरसलान से वाकई ही एक दफा सब हिले हैं, सब परेशान हुए हैं कि अरसलान के कुछ ने तो फौरन मान लिया, खासतौर पे अकील मशीर बन के, यस बॉस बिल्कुल टाइम पे उस बच्चे ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं डाला। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी अब आंखों में नजर आ रहा था कि आ गए हो तुम, बचकर कहां जाओगे, स्मोक है। और फिर यही हुआ कि जैसे ही राशन टास्क आया तो उस राशन टास्क में अभी स्टार्ट होते ही पहला तो जो साइमा ने किया बड़ा जबरदस्त, उसने 2 जगह के ऊपर दोनों उसकी इकट्ठी आ गई जो बेल्ट करनी थी, और उसने बड़ा जबरदस्त किया। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद साइमा थोड़ा सा बैठी तो अरसलान को मैंने देखा, अच्छा कई दफा इंसान जो है ना वो करना नहीं चाह रहा होता बेसिकली, लेकिन जब उसको वो ना थोड़ा सा अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए ना ओवर एफिशिएंट हो जाता है,
तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अरसलान हाँ। को ना ओवर एफिशिएंट वो देखा। टीचर वाली वो जो स्ट्रिक्ट टीचर वाली एक फीलिंग आती है ना, हाँ। वो भी आई। लेकिन मुझे लगता है कि वो पहले 2 वजीरों का हाल देख चुके थे, हाँ, इसीलिए उनको लगा कि मुझे किसी एक को भी मौका नहीं देना। जो अच्छी बात मुझे अब तक अरसलान की लग रही है कि वो किसी को लेके बायस नहीं है। उन्होंने कहा कि यार मेरा हर असूल हर इंसान पे एक जैसा इंप्लीमेंट हो, मेरे दोस्त भी नाराज ना हो अगर मैं किसी को जेल में डाल दूं तो। सो इस एपिसोड का कंक्लूजन रहा अरसलान की वजारत और 2 लोगों की रवानगी। और अब तक मैं ये कहूंगा कि वही बात है कि अब मजा आने लगा है आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल। चीजें मैच्योर हो रही हैं। जो गिला आप लोगों को भी था कि कुछ मजे का नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट अब सब जाग चुके हैं और लोग सामने आ रहे हैं, अब हमारे सामने उन सब की एक्चुअल जो असलियत आती जा रही है। और वही है इस गेम का हुस्न। और क्रेडिट टू तमाशा टीम जो वाकई इस तरह के टास्क और ऐसी सिचुएशन ला रही है जहां पर बनावटी इंसान ज्यादा देर टिक नहीं पाता और उसे अपनी असलियत दिखानी और पड़ती है। यकीन करें कि ये लोग वही एडिट करके दिखाते हैं जो आप इनको दे रहे हैं। हाँ नहीं, जाहिर है, मतलब अभी हमें इतना हम क्या बोले, लेकिन हम इतना ही बोलेंगे कि भाई अब मजा आने लगा है। सो आई होप कि अगले रिव्यूज में और मजा आएगा और मजेदार बातें होंगी और ये लोग कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद हम कहेंगे कि वाह क्या बात है। तब तक के रिव्यू के लिए अपने प्यारे अली सिकंदर को इजाजत दीजिए और साथ में अल्लाह हाफिज। आई लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।